हेलो फ्रेंड्स, एक्टिवली फाइनेंस चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड आदित्य। आज हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो बहुत ही वास्टली यूज़ होता है और इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है। हम आज पढ़ेंगे EBIT, EBITD, EBT, EAT, कैश फ्लो, CFO, FCF, FCFE एंड FCFF। ये सारी टर्म्स, इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनका मीनिंग क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं और इनकी रेलेवेंस किस स्टेज पे यूज़ होती है। जैसे कि EAT तक है, ये हम सबको पता है कि यार हमारा PNL में यूज़ होती है ये टर्म्स। फिर हमें पता है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में यूज़ होता है, कैश फ्लोज, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। CFO, इसे हम कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और हम इसे कहते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लोज भी। ये हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है। ये इसे हम कहते हैं फ्री कैश फ्लोज। फ्री कैश फ्लोज जो हमारा वैल्यूएशन में यूज़ होता है। जब आपको पता होगा हम DCF मेथड यूज़ करते हैं तो हम फ्री कैश फ्लोज ही निकालते हैं उसमें। अब फ्री कैश फ्लोज के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, एक होता है फ्री कैश फ्लो टू फर्म। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि फ्री कैश फ्लो निकाल लिया, अब इनमें भी क्या डिफरेंस है। तो हम यहाँ से शुरू करके यहाँ से आएंगे और हम सारा डिस्कस करेंगे। PNL डिस्कस करेंगे, CF डिस्कस करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद वैल्यूएशन के लिए जो हम निकालते हैं अपने फ्री कैश फ्लो, उसकी कैलकुलेशन भी डिस्कस करेंगे। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आगे। फ्रेंड्स, हम सबको पता है रिवेन्यू माइनस COGS हमारा आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से अगर हम अपने OPEX माइनस कर देंगे, OPEX मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, अगर हमने OPEX भी माइनस कर दिया, हमारा आ जाता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस, EBITDA। अब ये क्या होता है, ये और ये, इनमें सिर्फ DNA का फ़र्क है। DNA का मतलब है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। आप सभी को पता है ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, तो हम इसलिए EBIT DA को हम इसको कैश फ्लो की प्रॉक्सी भी कहते हैं। हालांकि ये एक्यूरेट नहीं है। अगर हम कैश फ्लो देखना चाहते हैं तो कुछ लोग EBITDA भी देख लेते हैं, पर वो सिर्फ देखने के लिए है। लेकिन अगर आप असली में देखना चाहते हो कि भैया कंपनी में कितना कैश है, उसकी क्या क्या हम मतलब कि कितना कैश फ्लो रेडीली यूजेबल है और कितना हमारे रिजर्व में पड़ा है, तो हमें उसके लिए फ्री कैश फ्लोज देखने पड़ते हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि फ्री कैश फ्लोज तक कैसे पहुँचेंगे। तो EBIT, इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। इसमें हमारे डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन भी इंक्लूड होती है, जो हम माइनस करते हैं। लेकिन अगर हमें EBIT DA देखना है, जैसे कैश फ्लो के लिए देख सकते हो, जो हमारा बेस बनेगा, इसमें हम डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन को एक्सक्लूड करेंगे तो ये होगा EBIT DA हो गया। तो हमारे इन दोनों में ये डिफरेंस हो गया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से सबको पता है यार हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है EBIT। EBIT के बाद हम EBIT में से अगर हम अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस कर देंगे, टैक्स एक्सपेंस माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स, जिसको आप पैट भी कहते हैं, जिसके आप नेट इनकम भी कहते हैं, जो हमारा PNL का लास्ट आइटम होता है। दिस इज़ अवर नेट इनकम। अब हम नेट इनकम हमने निकाल ली, अब हम इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये नेट इनकम हमारी जाएगी कैश फ्लो स्टेटमेंट में। आप सबको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट दो तरीके से बनती है, एक होती है इनडायरेक्ट अप्रोच, एक होती है डायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच सारे बहुत वास्टली यूज़ होती है, क्योंकि ये सीधा PNL से रिलेट होती है। इसकी स्टार्टिंग पॉइंट ही नेट इनकम होती है, जो हमारे PNL से निकलती है। उसके अंदर हम प्लस कर देते हैं अपना नॉन कैश एक्सपेंसेस, माइनस कर देंगे नॉन कैश गेंस, प्लस या फिर माइनस कर देंगे हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये सब करने के बाद हमारा आ जाता है CFO, जिसको हम क्या कहते हैं, CFOA, यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग रिजल्ट्स। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग रिजल्ट्स हो जाता है हमारा ये CFO। इसको हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी कहते हैं। अब मैं आपको एक बार बना के दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। नेट इनकम तक तो सबको पता है यार, नेट इनकम हमारे PNL आ गया। कैश फ्लो में CFO निकाल के दिखाऊंगा। उसके बाद CFO निकालने के बाद हमारा FCF यानी फ्री कैश फ्लो निकलेगा, जो हमारा वैल्यूएशन DCF डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन में यूज़ होता है। उसमें भी लीवर्ड अनलीवर्ड मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखिए हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गई। इसमें हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये हम बनाने जा रहे हैं। इन्वेस्टिंग होता है, फाइनेंसिंग होता है, वो भी ठीक है, लेकिन फ्री कैश फ्लोज के लिए हमें ये चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो या फिर CFO।
इसमें हम नेट इनकम ले लेंगे जो हमारा P&L से उठ के आएगा। सपोज करिए 100 रुपये। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस, जो कि मेनली डेप्रिसिएशन, D&A डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन होती है। अनरियलाइज्ड गेंस लॉसेस अगर हो गए तो वो हो जाते हैं आपके प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज हो गई आपकी। उसके बाद अगर डेफर्ड टैक्सेस हो गए आपके, डेफर्ड टैक्सेस जो है वो भी इसका इम्पैक्ट इधर आ जाता है। और हम इसमें एक और चेंज करते हैं CFO तक आने के लिए। सपोज़ कीजिए आपने अपना कोई एसेट सेल या फिर सेल किया है, तो उसमें जो गेन और लॉस ऑन एनी सेल ऑफ एनी PPE और एसेट होता है तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है। तो लेकिन वो नेट इनकम यानी P&L में शो होता है, गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ PPE एंड एसेट। तो हमें यहाँ से उसका इफेक्ट एक्सक्लूड करना पड़ेगा टू अवॉइड डबल काउंटिंग ऑफ दैट इफेक्ट। तो अब एक बार और ध्यान रखिएगा कि वो भी अगर कोई गेन या लॉस होता है ऑन सेल ऑफ एसेट तो वो हम यहाँ से उसका इफेक्ट एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि वो नेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। इसलिए एलिमिनेट करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी नेट इनकम में इंक्लूडेड होता है और हमारा बेस ही नेट इनकम होता है। अब हमने यहाँ पे अपना डेप्रिसिएशन हमने ऐड कर दी। उसके बाद अगर कोई गेन हुआ, अनरियलाइज्ड गेन, नॉन कैश गेन्स हो गए, वो माइनस कर दिए। उसके बाद हम प्लस माइनस करते हैं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये सबको पता है वर्किंग कैपिटल मेनली आपका इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया, ट्रेड पेबल्स हो गया। सपोज़ कीजिए आपकी डेटर्स बढ़ गए। डेटर्स बढ़ने का मतलब है यार मेरे को पैसा नहीं मिल रहा, यानी मेरा पैसा कम हो गया, मेरे को मेरा डेटर पैसा नहीं दे रहा है, तो एक तरीके से हमारा कैश कम हो गया तो हम उसको माइनस कर देते हैं। सिमिलरली अगर हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए यानी हम क्रेडिटर्स को पैसा नहीं दे रहे हैं, तो मतलब फिर भी हम एक तरीके से हमारा पैसा आउटफ्लो तो हुआ नहीं, तो हमारा कैश बढ़ गया तो हम उसे ऐड कर देंगे। इन्वेंट्री बढ़ गई यानी हमने इन्वेंट्री परचेज करी तो हमारा कैश आउटफ्लो हुआ होगा तो हम उसको माइनस कर देंगे। तो ऐसे लॉजिक के साथ हम अपना चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद ये सब चेंजेस करने के बाद हमारा CFO आ गया। CFO यानी बेसिस। अब हम इस CFO को बेसिस को यूज़ करके हम अपना फ्री कैश फ्लो निकालेंगे। देखिए कैसे। फ्री कैश फ्लो निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा है। CFO जो हमने अभी ऑपरेटिंग अपना कैश फ्लो निकाला उसमें से हम कैपेक्स माइनस कर देंगे। कैपेक्स का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर। CFO हमें मिल जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से। कैपेक्स का फॉर्मूला होता है हमारा चेंजेस इन PPE दैट इज़ करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, जो हमें बैलेंस शीट से मिल जाएगा, प्लस करंट ईयर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये हमें P&L से मिल जाएगी। अब सिंपल सा है, ये हमें बैलेंस शीट से मिल गया आइटम, ये हमें P&L से मिल गया, हमने किया, हमारा फ्री कैश फ्लो आ गया। अब ये हमारा फ्री कैश फ्लो आ गया। इसमें दो तरीके हैं, एक होता है लीवर्ड, एक होता है अनलीवर्ड फ्री कैश फ्लो। लीवरेज सबको पता है, मिनिमम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा काम फ़ायदा उठाना, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाना, उसे कहते हैं लीवरेज। जैसे गाड़ी का जैक होता है। सिमिलरली लीवरेज इन द बिजनेस टर्म मीन्स दूसरों के पैसे से मैक्सिमम आउटपुट निकालना, अपना पैसा कम से कम लगे। उसी में लीवर्ड में हम डेप्ट लेते हैं जिसकी हम इंटरेस्ट पेमेंट्स करते हैं। तो लीवर्ड फ्री कैश फ्लो में हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस होगा। अनलीवर्ड में क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे यार अनलीवर्ड फॉर्म है तो हम इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस को एक्सक्लूड करेंगे, यानी माइनस नहीं करेंगे, ये माइनस नहीं होगा क्योंकि हम मान रहे हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डेप्ट फ्री है। दिस इज़ यूज्ड इन DCF वैल्यूएशन एग्जैक्टली बिकॉज अब ऐसा कि ये क्यों होता है कि DCF वैल्यूएशन में क्यों होता है, क्योंकि ये जो फ्री कैश फ्लो होता है ये सबके लिए होता है। ये आपका इक्विटी स्टेक होल्डर्स के लिए भी होता है, डेप्ट होल्डर्स के लिए भी होता है, प्रेफर्ड स्टेक होल्डर्स के लिए भी होता है, ये सबके लिए होता है, इसलिए हम इसे ज़्यादा यूज़फुल मानते हैं DCF वैल्यूएशन के लिए। अब आप ये सोचिए कि मैंने फ्री कैश फ्लो में से कैपेक्स माइनस क्यों किया है। अब फ्री कैश फ्लो जो माना जाता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है, नेट इनकम से भी ज़्यादा यूज़फुल वैल्यूअर्स और जो फाइनेंशियल मॉडलर्स हैं वो इसे इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा CFO जो है इसमें सिर्फ हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो इंक्लूड होते हैं, क्योंकि हम इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपने माइनस कर देते हैं, क्योंकि जो नेट इनकम माइनस होता है वही हमारे CFO में माइनस हो जाते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी तो हमारा कैश आउटफ्लो हुआ है, हालांकि वो P&L में शो नहीं हुआ तो हमारा कहीं CFO में नहीं आया, तो इसलिए ट्रू पिक्चर नहीं दे पाया CFO, क्योंकि इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो कैश आउटफ्लो है बड़ा हैवी होता है, वो शो नहीं होता। तो इसलिए फ्री कैश फ्लो में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर स्पेसिफिकली माइनस करते हैं, ताकि हम सारे अपने कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं कैश वाले, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करके ट्रू पिक्चर बताएं कि मेरा कितना फ्री कैश फ्लो बचा है। इसलिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं और फ्री कैश फ्लो को बहुत ही अच्छा कैश से रिलेटेड माना जाता है कि फ्री कैश फ्लो देखो कंपनी की तो उससे बेटर रहेगा। अब ये मैंने आपको बता दिया लीवर्ड अनलीवर्ड हम बेसिकली फाइनली यूज़ करते हैं सिंपली। ये हम अपना बैलेंस शीट से हमारा आइटम आ जाएगा कैपेक्स निकालने के लिए, और ये हमारा कैपिटल करंट डेप्रिसिएशन P&L से आ जाएगी।
फ्रेंड्स, आपने कई बार देखा होगा कि जब आप वैल्यूएशन वाले क्वेश्चंस करते हैं, डीसीएफ वैल्यूएशन के क्वेश्चंस करते हैं, तो उसमें आपके टीचर्स कहते होंगे आपको कि डेप्रिसिएशन आपकी ऐड भी होगी माइनस भी होगी, तो इसका इफेक्ट नल हो जाएगा। हम भी कहते हैं हाँ यार ठीक है, पर ऐसा बेसिक इसका मैंने आपको समझा चुका हूँ, तो मैं फिर भी आपको एक पॉइंट स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। डेप्रिसिएशन ही क्यों ऐड भी होती है माइनस भी होती है। आप यहाँ पे फ्री कैश फ्लोज निकालने वाले हैं। आपने नेट इनकम से शुरू करिए। आपने नेट इनकम से शुरू करिए। आपने अपने सारे चेंजेस कर दिए। जहाँ पे आपने डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया एज अ नॉन कैश एक्सपेंस, 10 रुपये की आपने यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऐड कर दी। नॉन कैश गेंस समझ लो कुछ नहीं है। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आप मान लो आपकी 50 रुपये है प्लस में, तो हमने ऐड करके हमारा आ गया 160। ये हमारा आ गया CFO ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अब हमें इसमें फ्री कैश फ्लो निकालना है, तो हमें इसमें माइनस करना पड़ेगा कैपेक्स। अब हम माइनस कैपेक्स करेंगे तो उसके अंदर हम करेंगे चेंजेस इन PPE और माइनस करंट ईयर की डेप्रिसिएशन जो हमारी आ गई 10। ये तो डेप्रिसिएशन प्लस भी हो गई माइनस भी हो गई। उसके बाद हम आए अपना चेंजेस, सपोज करो आपका है 10 रुपये, आपका है सपोज करो 60 रुपये ही हो गया, तो हमारा माइनस करके आंसर आ गया 90 रुपीज़ हमारा फ्री कैश फ्लो हो गए। तो इसलिए डेप्रिसिएशन फ्री कैश फ्लो जो वैल्यूएशन होता है उसमें ऐड भी होती है माइनस भी होती है। ऐड होती है क्योंकि CFO में हम ऐड करते हैं एज इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो हमारा कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है तो हम उसको एक्सक्लूड करते हैं। लेकिन फ्री कैश फ्लो निकालने के लिए हमें उसको कैपेक्स को माइनस करना पड़ता है, क्योंकि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी चाहते हैं और उसके अंदर हमारी डेप्रिसिएशन इंक्लूड होती है, तो इसलिए हमें करंट डेप्रिसिएशन माइनस भी करनी पड़ती है। कैपेक्स के अंदर आपको मैंने बताया है चेंजेस इन PPE प्लस करंट ईयर की डेप्रिसिएशन। अब एक कैपेक्स माइनस हो रहा है तो इसके आगे माइनस का साइन लग गया, तो माइनस हो गया चेंजेस इन PPE और साइड बाय साइड माइनस हो गया करंट ईयर डेप्रिसिएशन जो मैंने यहाँ पे करा है फ्री कैश फ्लो आने के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको नेट इनकम से लेकर आपका फ्री कैश फ्लोज तक सारा जो आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप आपका यूज़ होता है और आपके टर्म्स जो यूज़ होती हैं सारी, फ्री कैश फ्लो क्या होता है, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी क्या है, फ्री कैश फ्लो टू फर्म क्या है और आपका CFO क्या है, आप इन टर्म्स में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और कभी भी आपको वैल्यूएशन करनी है तो आप फ्री कैश फ्लोज को ही पकड़ेंगे, वो हमारा रियल बेस है, उसमें दोनों चीज़ें माइनस होंगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस होंगे और कैपेक्स भी माइनस होगा, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और उसके चक्कर में हमारी डेप्रिसिएशन जो होती है वो पहले ऐड होती है CFO के लिए और उसके बाद माइनस होती है, तो इसलिए को इफेक्ट जो होता है वो नलिफाई हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप अपना कोई भी क्वेरी जो है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और कोई भी टॉपिक पे अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, कोई भी टॉपिक पे अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू दोस्तों।